Let Z1, Z2 up to Zn be equi-modular non-zero complex numbers such that Z1 to Zn is equal to 0. Then real part of J upon Zk for some J is equal to 1 to N and K is equal to 1 to N is equal to. तो सी ऐसे क्वेश्चन में क्या है, N तक के लिए हम बात कर रहे हैं तो कितना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ये. तो ऐसा करता हूँ मैं, इसमें जो N की वैल्यू है वो ले लेता हूँ 3. तो यहाँ से क्या जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 0. तो अब Z1 को अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की तरह ट्रीट करूं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मैंने बोला कि जो इक्वी मॉड्यूलर है ना, तो मैं इसी का क्यूबिक रूट्स की तरह ट्रीट करता हूँ. तो n की वैल्यू 3 है, तो हमें क्या लिखना है, हमें रियल पार्ट ऑफ क्या लिखना है. सबसे पहले मैं लेता हूँ j इज इक्वल टू 1 है ना, तो j इज इक्वल टू 1 लिया अगर मैंने तो क्या, और k की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी तो आ जाएगा क्या, यहाँ से अगर Z1 क्या है हमारा, Z1 इज 1 तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब की बार क्या करता हूँ, जे की जगह 2 ले लेता हूँ तो Z2 क्या है ओमेगा, तो आएगा ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, सॉरी ओमेगा स्क्वायर. फिर ये वैल्यू क्या जाएगी प्लस, लास्ट में क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा अपॉन, सॉरी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, और लास्ट में क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर. इसका रियल पार्ट हमें बताना है. तो क्या करता हूँ, अगर ये क्यूबिक रूट से तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 1 होती है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूँ, हर टर्म को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मतलब देखता हूँ यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 1 प्लस इसको भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे. तो 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख दूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. यहाँ भी 1 को ओमेगा क्यूब लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा प्लस. यहाँ ओमेगा लिखा हुआ ये प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या है ओमेगा स्क्वायर. तो ऊपर और नीचे अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर और नीचे जाएगा ओमेगा क्यूब, तो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी क्या है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा और ये क्या जाएगा ओमेगा क्यूब, 5 ओमेगा क्यूब इज 1. और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू 0. यहाँ पे हो जाएगी ये तीनों का सम भी 0, इन तीन का सम भी 0, इन तीन का सम भी 0, तो ये वैल्यू हो गई 0. तो रियल पार्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0. तो आंसर क्या जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 0. ए इज द करेक्ट आंसर.